ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने का आग्रह किया। समिति करीब 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों और 7.5 करोड़ औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है। सीतारमण ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी जरूरतों से वाकिफ है और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए समाधान तलाशेगी। समिति की ओर से जारी बयान के मुताबिक उन्होंने पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी ईपीएस 95 एनएसी प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। पेंशनभोगी 8 साल से न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की वकालत कर रहे हैं। ईपीएस 95 एनएसी सदस्य मौजूदा औसत 1,450 रुपये की जगह 7,500 रुपये मासिक पेंशन की मांग कर रहे हैं। वे ईपीएस सदस्यों और उनके जीवनसाथी के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज की भी मांग कर रहे हैं। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों के बावजूद सरकार ने अभी तक उन पर ध्यान नहीं दिया है। सीतारमण ने अपना आश्वासन दोहराया कि सरकार बुजुर्ग पेंशनभोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और ईपीएफओ द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करती है। उन्होंने पुष्टि की कि समाधान खोजने के प्रयास किए जाएंगे। सीतारमण के साथ यह बैठक ईपीएस 95 एनएसी सदस्यों द्वारा अपनी मांगों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद हुई है। वित्त मंत्री के आश्वासन से उन पेंशनभोगियों को कुछ उम्मीद जगी है जो अपनी पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। ईपीएस 95 एनएसी में सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और औद्योगिक क्षेत्रों के कार्यरत कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या शामिल है, जिससे उनकी मांगें समाज के एक बड़े वर्ग के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सरकार की प्रतिक्रिया पर इन हितधारकों की कड़ी नजर रहेगी। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए वित्त मंत्री की प्रतिबद्धता सरकार के अपने नागरिकों, विशेष रूप से बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के व्यापक उद्देश्य को दर्शाती है। यह आश्वासन पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को हल करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सरकारी अधिकारियों और ईपीएस 95 एनएसी प्रतिनिधियों के बीच चल रही बातचीत इन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने की इच्छा को दर्शाती है। इन चर्चाओं का नतीजा भारत भर के लाखों पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। इन बैठकों से पता चलता है कि सरकार बुजुर्ग पेंशनभोगियों की जरूरतों के प्रति कितनी संवेदनशील है। इस वर्ग के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता बनी हुई है, जैसा कि सीतारमण और मंडाविया दोनों के आश्वासनों से पता चलता है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और पूर्ण चिकित्सा कवरेज प्रदान करने के प्रयास सेवानिवृत्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। समाधान खोजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता इस जारी मुद्दे में एक सकारात्मक विकास है।